सत श्री अकाल जी, नमस्कार। मैं आपका अपना गुरप्रीत घुगी और लेके हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो न्यूज़ 18 नेटवर्क पर विजनरीज ऑफ नॉर्थ। इसमें वो बाकमाल हस्तियों को आपसे हम मिलाते हैं जिन्होंने किसी न किसी अलग क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है, किसी क्षेत्र को नए आयाम दिए हैं, समाज को लीड किया है और कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को आगे बढ़ने में। आज जो शख्सियत हमारे साथ बैठी है उनका नाम श्री विकास अहलावत साहब है। इनकी पहचान मैं पहले आपको बता दूं कि 2 ढाई 3 साल में ही ऐसा एक्सपैंड किया है अपने आप को कि हाइपर मार्केट में अपना एक अलग नाम बना लिया है और रिटेल आउटलेट में इन्होंने जितनी जल्दी ग्रो किया है उतनी जल्दी ग्रो करना, स्पेशली मुझे लगता है कि ये डेली नीड स्टोर्स में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद इतनी जल्दी इतना ग्रो करना नामुमकिन सी बात है। सो 2023 में ये अलांटा मार्ट नाम का एक वेंचर शुरू करते हैं और आज 12-13 स्टोर्स सक्सेसफुली चला रहे हैं, छोटे नहीं बहुत बड़े साइज़ के। और इसी वर्ष 18 और अपने जो स्टोर्स हैं उनको ये एस्टेब्लिश करने का टीचा रख के चल रहे हैं। सो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और मैं चाहूँगा कि जल्दी से विकास अहलावत साहब से आपकी इंट्रोडक्शन करवा दूँ मैं। तो मेरे साथ बैठे हैं विकास अहलावत साहब। आप न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा सबसे पहले नमस्कार और गोगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी तारीफ उन्होंने हमारे बारे में जो चैनल पे की। और मैं न्यूज़ 18 का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को ये मौका विजनरी ऑफ नॉर्थ का जो मौका है इस इवेंट में आने का हमारे सौभाग्य दिया। तारीफ़ हम वैसे करते नहीं है सर किसी की, जब तक उसने कुछ ऐसा किया ना हो कि जिसकी तारीफ़ करनी बनती हो, क्योंकि मुफ्त में तारीफ़ करेंगे तो उसका लोग भी देखेंगे कि ये तो ऐसे ही बात करे, इसका क्या मतलब। लेकिन आप खुद सोच के देखिए 2023 में आप ये वेंचर शुरू करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2023 में शुरू किया ना सर, तो आज आपके 12 बड़े स्टोर्स आप एस्टेब्लिश कर चुके हैं। देखो जी, लगभग 3 साल हो गए इस चीज़ को। 2.5-3 साल में सर 3 12 साल स्टोर्स भी में देखिए ना। अगर मेरे नज़रे से आप देखो तो लगभग 1000 दिन हो गए हमें इस काम को करते हुए। आप रोज का एक खोलना चाह रहे थे, नहीं 1000 स्टोर हो नहीं, जाते अब खोलना नहीं चाह रहे थे रोज का एक, पर इतना शॉर्ट टाइम हम नहीं कहेंगे। सर 3 एक साल शॉप एक बंदे से पूरी जिंदगी नहीं खुलती और संभलती नहीं है खुल जाए तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक, अगर देखा जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड, रोहतक कोई ऐसा बहुत बड़ा शहर नहीं है, हालांकि दिल्ली से सटा हुआ है, और कहो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिजनेसमैन उसमें आपको देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव फील्ड है, उसमें आप एक वेंचर लेके आए। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये आपका पुश्तैनी काम है सर डेली नीड स्टोर का? नहीं जगह, ये हमारा पुश्तैनी काम बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हमारा पुश्तैनी काम जो मेरे फादर साहब का जो बिजनेस था, एग्रीकल्चर के साथ साथ शुगर कैन का बिजनेस था, खांडसारी क्रेशर वगैरह। अच्छा जी। तो 2008 में जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, उसके बाद में हम लोगों ने एक पेपर एंड स्टेशनरी का बिज़नेस शुरू किया, जो कि आज भी हम काफ़ी अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। हरियाणा अच्छा। पंजाब के अंदर आज भी हमारा पेपर रोस्टर के नाम से हमारा पेपर ब्रांड है और काफ़ी एस्टेब्लिश ब्रांड है, जो कि 2014 से लेके आज 10 साल हो गए। इसको तो प्रोड्यूस करते हैं आप हम क्या ट्रेड करते हैं? हम इसको बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, पेपर आउटसोर्स मिल करवाते हैं? आउटसोर्स करवाते हैं और उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से बेचते हैं। अरे वाह। और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है हरियाणा पंजाब में। तो मुझे सर ये बताइए कि आपने स्टडी कहाँ से की और अपनी तो कहाँ तक की आपने? देखो जी, मैंने स्टडी अगर 10+2 तक तो मैंने अपने पहले मैंने झज्जर में किया 10वीं तक। 11वीं 12वीं मैंने सरकारी स्कूल से अपने गांव में, सरकारी स्कूल है मेरा गांव, काफ़ी बड़ा गांव है डीगल गांव, वहाँ से मैंने अपना +2 किया कॉमर्स साइड से। और ग्रेजुएशन जो मैंने किया वो एमडी यूनिवर्सिटी से किया, कॉमर्स साइड से। एमडीयू रोहतक से? एमडी रोहतक से। यूनिवर्सिटी कॉलेज उस टाइम पे यूनिवर्सिटी कॉलेज होता था। मैं समझ गया, हाँ जी। आज नेकीराम कॉलेज है, वो पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज होता था। उस अच्छा, टाइम अच्छा, हमने वहाँ से ग्रेजुएट किया। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर आप ये पेपर इंडस्ट्री में आ गए? ग्रेजुएशन के 6 महीने बाद ही मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। तो फादर साहब अलग बिजनेस में थे, तो फा- ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये कैसे दिमाग में बिजनेस आया एक्चुअली सर? पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैंने नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया था। अच्छा जी। तो हम लोग नोटबुक बनाते थे और वो आइडिया ऐसा कोई स्पेशल नहीं था। जैसे मैं एक दिन मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम दिलवाने गया हुआ था कहीं रोहतक में, उनका एग्ज़ाम तो शायद में कोई कॉपी की फैक्ट्री थी, तो मैं उस टाइम पे 3rd ईयर में था। तो जब विचार आया यार ये तो अच्छी चीज़ है, बच्चों के पढ़ने के भी काम भी आएगी, इसका हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो मैंने 2006 में वो फैक्ट्री डाली।
नोटबुक नोटबुक बनानी। की, फिर नोटबुक के साथ साथ वो उसमें थोड़ा सीजनली इफेक्ट था, तो मैंने पेपर का बिजनेस शुरू किया क्योंकि 12 महीने बिकने वाला आइटम था। ये मुझे थोड़ा सा, हम लोगों को शुरू से ही है ना, थोड़ा सा फ्री बैठने में थोड़ा सा ना अच्छा नहीं फील होता था कि काम तो आदमी के पास डेली ही होना चाहिए। तो आपने तो पता नहीं कितने लोगों को बिजी कर दिया, खुद फ्री नहीं बैठे, तो पता नहीं आप कितने लोग आपके साथ बिजी हो गए होंगे। तो मुझे ये बताइए सर कि नोटबुक तक तो बात समझ में आई, फिर उसके बाद पेपर पेपर की में आए। समझ आई, लेकिन पेपर से एकदम जंप करके रिटेल आउटलेट में जाना, डेली नीड स्टोर में जाना, ये तो नहीं आप कभी नोटबुक जब किसी स्टोर में गए बेचने के लिए आपको लगा यार मैं नोटबुक क्यों बेच रहा हूँ, ये तो सामान ही बहुत बड़ा है, ये बिजनेस सही नहीं, है। एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन पीछे लगा था जो कोविड के टाइम पे, तो हमें थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ बिजनेस और भी होने चाहिए। किसी एक बिजनेस पे डिपेंडेंसी ना वो कभी भी नुकसानदायक हो सकती है इन फ्यूचर में। तो हमने ये आइडिया लिया और इसको डे वन से एक चैलेंज के रूप में लिया। मैंने 6 महीने तो सिर्फ इस चीज़ में लगाए कि हम जो बड़े बड़े ब्रांड हैं इंडिया के अंदर, टॉप रिटेल सेक्टर के लोग हैं, क्या उनको कम्पीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 6 महीने इसको सोचने में, लोगों से मिलने में, जो अच्छे खासे स्टोर चला उनसे मिलना, चल पाएगा नहीं चल पाएगा। 6 महीने की R&D के बाद फिर कंसल्टेंसी ली कुछ कई लोगों से, फिर हमने एक बड़ा है ना कि इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया कि इसको हम करेंगे और चलाएंगे ही चलाएंगे। देखिए मैं इस बात पे आना चाह रहा था, लेकिन आपने बात शुरू कर दी तो उसी बात पे ही आते हैं। रिटेल आउटलेट में अगर बात करें, डेली नीड स्टोर में जो ग्रॉसरी या घर का जो सामान है, तो इसमें तो 2-3 प्लेयर तो इतने बड़े बड़े हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन आपको कैसे हिम्मत कैसे हुई आपकी कि यार मैं इनके सामने अपना बिजनेस खड़ा कर दूंगा? क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें एक प्लेयर ऐसा है जिसको कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ता वो बेचता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी अपनी लेके आता है, उसको रेंट नहीं देना है, उसको फालतू के खर्चे नहीं पड़ रहे हैं, तो अपना उधर से सेविंग करता है और वो सामान को इतना सस्ता कर देता है कि वहाँ पे मेले की तरह भीड़ लगती है। तो आपको ये चैलेंजेस पता थे सारे कि मुझे इन लोगों से कम्पीट करना है, तो क्या स्ट्रेटेजी लेके आए आप? देखो ये सब चैलेंज डे वन से हमें पता थे, इन पे R&D भी की थी, पर उसमें हमें कुछ लगा कि देखो कितना भी अच्छा प्लेयर हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है, हाँ, वही मैं कोई पूछना ना चाह कोई रहा हूँ। कमियां जरूर रहती हैं। हाँ, तो हमने उन कमियों पे ऑब्जर्वेशन किया कि क्या क्या चीज़ हम कस्टमर को बेटर दे सकते हैं। जैसे हमने इस अपने बिजनेस में है ना, इसको ट्रेडिंग ना समझ के हमने इसको सर्विस बिजनेस की तरह अपनाया कि हम कस्टमर को डे बाय डे बेटर सर्विस कैसे देंगे, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड के अनुसार सामान हम लोग बेचें, ना कि अपने नहीं महंगा सस्ते के लिए। तो कंपटीशन बात की है पहले कि हमने उसको फैसिलिटेट किया कस्टमर को, उसको गाड़ी तक सामान छड़वाना है, उसका रिस्पेक्टफुल तरीके से बिलिंग क्यों ना लगे, यानी कई चीज़ें जो बड़े बड़े प्लेयर्स के पास जो प्रॉब्लम्स थी हमने उनको ऑब्जर्व किया, और रेट वाइज भी हमने काफ़ी रीजनेबल प्राइस में काम किया। मैं उस पे आप कैसे डील करते हो? जैसे मैं एक टूथपेस्ट लेने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये आप 40 रुपए में दे रहे हो और ये बगल वाला जो है वो 36 रुपए में दे रहा है, तो ऐसा जी, हम बगल वाले ही हैं जो 35 में दे रहे जो हैं। 35 में दे रहे हैं। वो कैसे बने आप, मैं वो कह रहा हूँ। वो उसके लिए मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस वाली टीम, परचेज की टीम है जो मेरी करीबन आज भी। मतलब आप फो- स्टॉक ज्यादा ले लेते हैं? स्टॉक भी लेते थे, एक्सपर्ट्स टीम्स को मैंने हायर किया जो बड़े बड़े ग्रुप्स में काम कर रही थी। हाँ जी। देखो मैं 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं ले सकता, हाँ, तो मैंने 25 साल वो के टीम हायर एक्सपीरियंस की आपने? को हायर किया, कैसे कैसे हम कम रेट्स ले सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। डे वन से हमारा जो विज़न था ना, वो विज़न ही आगे बढ़ता कि हमने आगे जाना ही जाना है, करना ही करना है। इस वजह का ये भी बड़ा रीज़न रहा कि हम हाँ, जुनून क्योंकि अगर आप 36 पे दे रहे हो तो मैं तो आपके पास आऊंगा ना, मैं 40 वाले से नहीं हम लूंगा। 35 में देंगे। अच्छा। अब 36 क्यों छोड़ो, वो आप हमारे स्टोर पे विजिट करोगे कभी, देखो इतने बड़े लोग हो, शायद स्टोर पे नहीं जाते होगे, नहीं नहीं, मैं बहुत जाता हूँ सर, मुझे पर ग्रोसरी लेने का बहुत कभी शौक है। स्टोर पे जाओगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो हम प्राइस हम बता रहे हैं वो जेन्युइनली हम औरों से सस्ता दे रहे हैं। मुझे मोहाली में जो लोग रहते हैं मुझे पहचानते भी होंगे कि मैं खुद सर अपने ट्रॉली लेके मैं खुद अपना सामान खरीदता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है ग्रोसरी। मेरे कोई शौक पूछे तो मेरा और जैसे ग्रोसरी हमने खरीदने का नंबर बड़ा ऑफ शौक है। SKU पे बड़ा फोकस किया, हमारे पास 22,000 से प्लस प्रोडक्ट हम लोग रन करते हैं। 22,000 से 22,000 ज्यादा? से अच्छा, इतने प्रोडक्ट होते हैं हाउस में यूज होने के लिए? प्रोडक्ट तो सब लाख के करीब होते हैं। अरे
अच्छा, वो हमें भी नहीं पता था जब हम क्या खोलते क्या थे। सेक्टर में आप सर, जैसे एक तो हो गया जैसे ग्रोसरी, हम किचन हो ग्रोसरी गई, करते हैं, सब क्रोकरी करते हैं क्रॉकरी भी, अच्छा हम उसमें इनर वियर भी करते हैं, जैसे अच्छा, उसमें भी तो कॉस्मेटिक में भी जाते, कॉस्मेटिक का भी पूरा बड़ा पूरी लाइनअप रेंज करते हैं, है। पूरी रेंज करते हैं, लैक्मे वगैरह, मैबलिन वगैरह, ये सब यानी हाई एंड ब्रांड से लेके प्रोफेशनल थोड़ा प्रोफेशनल रेंज। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी टच इलेक्ट्रॉनिक्स भी करते करते हैं, हैं, अच्छा, प्लास्टिक वेयर भी करते हैं, कुल मिला स्पोर्ट्स के को भी टच करते होंगे। स्पोर्ट्स को भी करते हैं, बच्चों के टॉयज को भी करते हैं, हाउस होल्ड के लिए पोचे, अपना डोर मैट्स वगैरह, हर चीज़ को हमने ये बनाया कि मोटिव कि बंदा पर्ची बना के आए 100, तो कम से कम उसके 95 आर्टिकल हम पूरे कर देंगे ना, तो हम ये मानेंगे कि हमने कुछ किया। नहीं, जितना आपने बता दिया ना सर, पर्ची पर्ची तो रह जाती है जेब में ही। तो मेरे जैसा जाता है ना, चीज़ें 10 लेनी होती हैं, जो जो आपने टिका के रखा होता है बना, यार एक तो ये भी ट्राई करो, ये भी ले जाओ। मेरी ज़्यादा शॉपिंग यही होती है जिसकी शायद मुझे ज़रूरत अभी नहीं होती, लेकिन आपका डिस्प्ले, आपकी जो विजिबिलिटी है प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इस पे आपने कैसे काम किया? अब आपको क्या लगता है दूसरों से अलग कैसे हैं? विजिबिलिटी प्रोडक्ट की, अवेलेबिलिटी और अप्रोच के ऐसे कस्टमर उठा के उसको रख देखो, लें। ये तो एक स्टैंडर्ड रूल है जो हर कंपनी करती है कि भाई आई लेवल पे प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट है उसको फेसिंग पे दे दो। पर इसके अलावा बहुत सी है ना, इसके अंदर यानी रेट्स का, क्वालिटी का, ब्रांड्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं कई लोग हैं ब्रांड नहीं देते, हम लोग ब्रांड पे फोकस ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम ब्रांड अपने स्टोर में डालें। अच्छा जी, तो आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव ब्रांड्स भी हैं जो आपके साथ ही डील करते हैं? ऐसा देखो, ये मेरे साथ ही करते हैं ऐसे तो नहीं होंगे, पर ऐसा कि जो यानी रिटेल सेक्टर में हम जिन ब्रांडों को जगह देते हैं वो हमारे पास मैक्सिमम ब्रांड काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं। वाह! तो अभी आपने जैसे 12 एस्टैब्लिश कर लिए, ये आप फ्रैंचाइज़ी मॉडल पे आ रहे हैं या खुद आपकी जो देखो अभी तक, फैमिली है वही अभी तक देखो चला रही है इसको? आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, हुँ। तो आपको मेरा ही चेहरा दिख रहा है कि विकास आया है, हाँ रन जी, हाँ कर जी, रहा हाँ होगा, जी। पर इस हम तो मेरे विकास में ही सारा विकास देख रहे हैं। तो इस चेहरे के पीछे मेरा जो अपना टीम है, जी, जी, मेरे जी, जी। भाई हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कि हम लोगों का एक 10-12 यंग बंदों की एक टीम है जो जी। इस सारे बिजनेस को राइज करती है। माई फैमिली बिजनेस, मेरे चाचा का लड़का मेरे साथ है। अच्छा, यानी मैंने बिजनेस को डे वन से ही है ना एक अलग संज्ञा के रूप में जाना है वाह! कि बिजनेस है ना, जो नंबर ऑफ हैंड है, आपने अपनी ज़िंदगी में कितने नंबर ऑफ हैंड्स आपके लिए जोड़ लिए, वही बिजनेस है। क्या बात है सर, वाह, अब वाह! बड़ी बड़ी कंपनियां किसी 10 लाख हाथ काम कर रहे हैं, किसी 20 लाख हाथ काम कर रहे हैं, तो हमने भी डे वन से कि मैं जितने लोगों को, अपने हैंड्स को या लोगों को अपने साथ जोड़ पाऊंगा, उतना बड़ा ये तो आप कंपनी उसी बनती सोच से जाएगी। चलें कि साथ ही हाथ बढ़ाना। और साथ ही यार एक बड़ा अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना है। तो और उसके बोझ भी अलावा जो होता है ना, वो मज़ा बन जाता है सर। उसके अलावा एक चीज़ और है, आपके पास बड़ी से बड़ी हर्डल आएगी, आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप उसको कुछ नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, आज नहीं ये काम कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप बंदा अकेला होता है ना, तो वो फिर हताश हो जाता है। तो हाँ, मैं शुरू से ही टीम गेम के में ही विश्वास रखता रहा क्योंकि है। वो साथ में संभालने वाला भी कोई चाहिए होता है। जब आप कभी लो फील कर रहे हो, चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा, तो कोई आपको साथ में समझाने वाला और साथ चलने वाला साथ चाहिए। चलने और नुकसान में भी कहेगा चलो चलो, हाँ, कोई कोई दिक्कत बात नहीं नहीं। कि इकट्ठे हैं यार, है ना, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये 12 के 12 जो स्टोर अभी आप चला रहे हो, ये ये आपकी हमारे ओन स्टोर आपकी, है। तो आगे कोई ऐसा प्लान है कि फ्रेंचाइजी मॉडल में जाएंगे आप? अभी ऐसा जी फ्रेंचाइज मॉडल नहीं, मेरी एक इच्छा है कि जैसे आज जो युवा वर्ग है, हम्म, नौजवान लोग हैं, वो बस नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। तो मेरा उनको कहना है का है कि उनको बिजनेस ट्राई करना चाहिए। जब मेरा जैसा एक देसी सा आदमी, गांव देहात यानी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी आज अपने जीवन में 10-12 स्टोर, कभी 30-40 स्टोर भी कर लेगा, तो स्कोप की कमी नहीं है, हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। नहीं, स्टोर्स तो सैकड़ों में होंगे नहीं, आपके। स्कोप की मैं कमी नहीं है। 30-40 पे क्यों रुक गए आप? नहीं, मैं कह रहा तो हूँ 100 होंगे। मैं ये कह रहा हूँ सर कि इसमें जो फ्रेंचाइजी मॉडल में इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसी का इंटरेस्ट हो कि आपका एस्टेब्लिश ब्रांड है, जो हमारे लोग देख रहे हैं, तो उनके मन में ये सवाल तो भी आ हमने सकता है। फ्रेंचाइज ना कह के हमने एक पार्टनर्स मॉडल उतारा अपना पार्टनर्स मॉडल, कि उसमें हमारे आप साथ जुड़ो, हमारे साथ भले ही आप 10% की पार्टनरशिप में जोड़ो। आज आप छोटी सी शुरुआत करो बिजनेस करने की। आज आप मेरे से एक स्टोर के साथ जुड़ोगे, कल आप मेरे साथ 100 स्टोर कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि नए नए जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, MBA किए हुए हैं, जो 50,000 की, 30,000 की, 40,000 की नौकरी करेंगे, लाख रुपए की नौकरी, उनमें बहुत टैलेंट है। हम जैसे यानी गांव देहात के लोगों से तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर वो क्या कि उस टैलेंट के आगे, उनका डर के आगे वो टैलेंट दब जाता है। मैं कहता हूँ वो हम जैसे लोगों के साथ, नीडर हुए लोगों के साथ है, यानी कि हमारा डर निकल चुका है, टैलेंट तो हमारे अंदर नहीं है इतना,
टमाटर निकल चुका है, दाल हमें पता है कि निकालना भी तो टैलेंट है ना सर, वो तो वो निकलता ही हम नहीं जैसे अंदर लोगों के से। साथ जुड़ेंगे तो इस चीज़ को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे 1000 स्टोर्स, चाहे मुझे उस स्टोर में 1% शेयर मिले, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अपनी ज़िंदगी में अगर 1000 लोगों को की ज़िंदगी बदल पाया ना, आपको तो मतलब है कि 1000 जगह पे लिखा हुआ लैंटा मार्ट है। बस 1000 लोग व्यापारी हों, हाँ, मेरे देश से हजार लाखों लोग इस लाइन में आए, अलग अलग लाइन में आए। तो ये जो आपका स्टोर है, इसका कोई आपने फिक्स फॉर्मेट बनाया कि इतना जगह होगी, देखो अब कितना रैक लगेगा, इतने प्रोडक्ट देखो उसमें पहले आएंगे? हम लोग स्टार्टिंग में हमने कुछ छोटे स्टोर्स भी खोले थे, पर अब हमारा जो स्टोर का साइज है वो 10,000 से प्लस ही रहता है। ये आपने 10,000 स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया? 10,000 स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट तक हम जा रहे हैं। अच्छा। तो वो रीजन है सिटी वाइज जहाँ बड़ी है, पर 10,000 से नीचे अगर हम रखते हैं तो जो नीड्स की हम बात कर रहे थे कि वैरायटी पूरी करने की, वो नहीं कर पाते हैं। उससे कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जो चीज़ हम कह रहे हैं कि हम देंगे आपको 20,000, हम प्रोडक्ट दें आपको 2,000, हाँ, कि जैसे छोटा हो जाएगा ना। मेरे जैसा तो हो सकता है रस्सी लेने चला जाए, बोलो नहीं, रस्सी तो हम नहीं नहीं रखते हैं ना। मिल जाएगी मैं हमारे बात पास। कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट जितने लिमिटेड हो जाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। तो पंजाब में जो अभी आप सोच रहे हैं सर खोलने की, पंजाब हरियाणा में आप एक्सपेंड कर रहे हो, एनसीआर में, दिल्ली में भी आप जा रहे हो ना? हाँ, दिल्ली एनसीआर भी जा रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने क्या एक विजन आपका क्या है कि प्रॉपर्टी खरीद के ओन लैंड पे या रेंटल नहीं, देखो जी, स्पेस पे? हम लोग रेंटल स्पेस पे ही ले रहे हैं। अच्छा जी। कोशिश करते हैं बड़ा स्पेस है तो थोड़ा रीजनेबल प्राइस में मिल जाए, और उसमें मैक्सिमम कॉस्ट कटिंग्स हम करके ताकि कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे पाए, वो हम प्लानिंग करते हैं। इसके बाद आपका गोल क्या है? नॉर्थ इंडिया आपका पहला टारगेट है कि आपने हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब ये कवर कर लिया? देखो हम देखो जी, धीरे धीरे रेडियस को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि ये पहले 100-200 किलोमीटर बढ़ाएंगे, फिर 300 में बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं एक छलांग यहाँ लगा दी कि वहाँ लगा दी। तो हिमाचल मैंने बोल दिया, हिमाचल है वैसे हिमाचल करेंगे, आपके टारगेट में? है हिमाचल है अपना, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी का लगता है एरिया, हमारा कुछ एरिया यूपी में है, राजस्थान का एरिया, लगभग 5-6 स्टेट्स में अपना। तो पंजाब में कहाँ कहाँ आ रहे हैं आप? पंजाब में हमारा लगभग आधा पंजाब हम लोग एक साल। नहीं, जो डन हो चुका है, जैसे आप देखो बता जी, रहे हैं, खरड़ तो आपका मेरा डन। खरड़ हो चुका है, मोगा हो चुका है, सरंद हो जीरकपुर चुका में है, तो आप ऑलरेडी हैं। मलेरकोटला हो चुका है साहब, अच्छा। और हमारा लुधियाना हो चुका है, हमारा जलंधर हो चुका है, हमारा बरनाला हो ये चुका साइंड है। है सारा? ये साइंड है, इन पे काम चल रही है, किसी में जलंधर लाइटें कहाँ? लग रही। जलंधर मेरा होम टाउन है, मैं सोच रहा था मैं ही खोल दूं, लेकिन आपने पहले ही साइन कर लिया। जलंधर मॉडल टाउन के पास अच्छा। हमारा वर्क चल रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छा एरिया है जी। और मुझे लगता है कि जिस विजन के साथ आप चलते और हैं। चंडीगढ़ में, इसमें लुधियाना में चंडीगढ़ रोड पे हमारा काम चल रहा है। लुधियाना में चंडीगढ़ रोड पे? अच्छा। लेकिन इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके इस बिजनेस में बच्चों का भी इंटरेस्ट आपके साथ है कि वो भी इस लाइन को अभी देख रहे हैं अच्छे से कि इसी में आगे जाना है, कि उनका कुछ अलग विजन है? देखो जी, अभी हमारे बच्चे इतने बड़े तो हुए नहीं कि उनका विजन इस लाइन में आने का है नहीं है, हम डिसाइड कर पाए। पर अगर हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, देखो आज मुझे एक ड्यूटी मिली है, मैं उसको 20 साल 25 साल निभाऊंगा जहाँ तक मेरे से निभेगी। फिर अगर जो और इस ड्यूटी को निभाने के लिए कोई काबिल आदमी होगा वो आ जाएगा, हो सकता है मेरा बच्चा हो, भाई का बच्चा हो, किसी यार दोस्त का बच्चा हो, तो देखो काम तो वही करेगा जो जिसमें कैपेबिलिटी होगी। उसमें मैं कहूँ कि मेरे बिजनेस को मेरा ही बच्चा चलाएगा, बिजनेस को वो चलाएगा जो बिजनेस चलाने के लायक है। वाह, बहुत अच्छी सोच है जी, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। तो मुझे सर ये आप बताइए कि ये जो रिटेल का बिजनेस है, इसमें आपको यंगस्टर्स के लिए क्या स्कोप नज़र आ रहा है, जो बिजनेस आप खुद कर नहीं सकते लेकिन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं सर? देखो साहब, वो हमारे साथ बहुत से ऑप्शन है जुड़ने के। वही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे नौजवान देखते हैं, उनको लीड मिलेगी आपकी मैं बात कह रहा हूँ से। अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है या कम भी पढ़ा लिखा है पर जुनून है कुछ करने का, और उसके बाद थोड़ी भी पूंजी है ना, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। अच्छा जी। इवन मैं कहूँगा 15 लाख रुपए से भी आप हमारे साथ 1.5 करोड़ के धंधे में जुड़ सकते हो। क्या बात है, ब्यूटीफुल। अच्छा जी। वो हम उसको रास्ता दिखाएंगे, उसी 15 लाख से उसको 2 करोड़ 4 करोड़ का स्टोर बनाने की हम गाइडलाइन देंगे, और धीरे धीरे वो बनाएगा अगर उसका विजन है तो। यानी हम लोगों को जो मैंने सीखा है 10 से 15 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस में, हम उनको सब वो सिखाएंगे, और उनको पूरा जो कमियां हमारे अंदर रह गई है वो कमियां आने वाले स्टोर में हम नहीं रहने देंगे। क्या बात है। और सर कितना एम्प्लॉयमेंट अभी तक अलेंटे मार्ट जो है ये क्रिएट कर चुका है? देखो साहब, लगभग हम लोग के पास अभी 12 स्टोर है, तो लगभग 400-500 लोग तो हमारे साथ जुड़े होंगे। वाह वाह वाह, अच्छा, बहुत अच्छा सर, कमाल है जी। और इसके बाद सर आप माइक्रो जो होता है स्टोर्स, उसमें भी कोई प्लान कर रहे हैं? वो ऐसे कि जैसे हम किसी पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं तो वहाँ पे भी
एक छोटे स्टोर होते हैं जो डेली नीड की चीज़ें, बेसिक चीज़ें रखते हैं। इसकी भी मैं समझता हूँ, पंजाब में मैंने ये फील किया है, बाहर भी ट्रैवल करते हैं, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो बहुत से पेट्रोल स्टेशंस पे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा- अभी ऐसा है नहीं कुछ ऐसा बहुत ऐसा 24/7 का हम एक मॉडल रन करना चाह रहे हैं, हाँ, वही मैं पूछ रहा था। जिसमें हम लगभग 400-500 स्क्वायर फीट का स्टोर को प्लान करेंगे, हम्म। जिसमें डे नाइट आपको आप आते जाते हुए 24 hours, हाँ। रीजनेबल प्राइस पे, जैसे मैंने आज इसमें आ रहा था तो ढाबे पे मैंने एक पानी की बोतल ले ली वेदिका की, जो कि नॉर्मली अगर मैं अपनी स्टोर की बात करूँ तो मुझे 16 रुपए की पड़ती है, हम्म। और मैं मुझे मैक्सिमम बेचना चाहूँगा तो 20 रुपए की बेचूंगा। मैंने वो आज 54 रुपए में खरीदी है, कितने में? 54 रुपए में। ओह माय गॉड। 60 रुपए की उस पर हम MRP थी, तो मैं 54 रुपए का वो पानी लिया, तो मेरे को लगा यार ये चीज 14 रुपए की 16 रुपए की हमारे पास आती है, और 20 रुपए 18-20 रुपए हम बेच जितने देते में हैं। आप 4 बॉटल्स खरीदते हो, 4 तो आप बोट एक वही खरीदी। मैं बिस्लरी की बात कर रहा वही हूँ, कह तो रहा वो हूँ। अलग अलग MRPs वगैरह कुछ ऐसे लगा रखे उन लोगों ने, जैसे होटल्स के लिए कुछ अलग MRP है, ढाबे के लिए कुछ अलग अलग MRP है। तो मैं यही कह रहा था सर कि जैसे तो उस मॉडल पे भी हम करना चाह रहे हैं। वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है। देखो देश में महंगाई बढ़ रही, तो हमारी भी कोशिश है कि जितना बेस्ट प्राइस लोगों को दे पाए, थोड़े प्राइस में ज्यादा बेच लेंगे। हमें एक आदमी से 100 रुपये नहीं कमाने, हम 100 आदमी से 100 रुपये कमा लेंगे, उसमें बड़ी खुशी महसूस होगी। चलो, इससे पहले कि मैं अलावा साहब इसको वाइंड अप करूं अपनी डिस्कशन को, मुझे जो आपका ये ब्रांड नेम है, जो टाइटल है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि एलेंटा मार्ट, ये कैसे जहन में आया सर? ये जो एलेंटा शब्द का जो नाम मतलब है जी, वो है कि एक खास एक कबीला जो किसी किसी पर्टिकुलर बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, अच्छा उसको एलेंटा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ यूनिकनेस हम लेके आना चाह रहे थे कि लोगों के नाम, हमारे नाम से ही फील ऐसा है कि भाई कुछ यूनिक चीज है ये। हाँ, कैची हो जो नाम नहीं लोग कई तो कहते थे ये फॉरेन का ब्रांड है, जैसे हमने खोला, मैं खुद कस्टमर सुनता ये वहाँ का ब्रांड है, यहाँ का ब्रांड है। तो बेसिकली इसका जो मतलब ये थे कि एक ऐसा समुदाय जो विशेष वर्ग या विशेष काम से जुड़ा, उसको एलेंटा कहते हैं। अरे वाह, ग्रेट। तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत कैची है, और भगवान करे ये बहुत बड़ा नाम हो जाए जी। और हमें आज भी गर्व है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। कल हमें और ज़्यादा फ़ख्र हो कि हमने कभी विकास अहलावत जी को तब कवर किया था, तब आपके साथ बातचीत की थी जब अभी सिर्फ 12 स्टोर थे, और फिर जब 1200 हो जाएंगे तो भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे साहब। तो मेरी गुड भगवान विशेस। चाहे कि ये हमारे 1200 हो जाए, और जरूर ये हमारे होंगे। नहीं, हमारे भाइयों के 1200 मनु हो सर, जाए। हमारे ही हो गए ना, फैमिली है सारी, जो जो जुड़ता जाएगा वो फैमिली बनता जाएगा। तो हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं, न्यूज़ 18 की गुड विशेस आपके साथ हैं। और मुझे मेहनती लोग, मुझे विजनरी लोग वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। भगवान आपको बहुत तरक्की दे और हमें आप पे हमेशा गर्व रहेगा। बहुत शुक्रिया अहलावत साहब, बहुत मज़ा आया।